नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। इसी कड़ी में बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का एक बड़ा बयान और चर्चित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस सीज़फायर को भारत की ताकत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक प्रतिष्ठा और पाकिस्तान की प्रार्थना का नतीजा बताया है। उनके अनुसार युद्ध पर अस्थायी विराम जरूर लगा है, लेकिन अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत के हवाले नहीं करता तो स्थिति दोबारा विस्फोटक हो सकती है। दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है, ये संघर्ष विराम पाकिस्तान की प्रार्थना और अमेरिका के अनुरोध पर हुआ है। मोदी जी का नेतृत्व पूरी दुनिया में सम्मानित है। प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले के बाद बिहार की धरती से जो चेतावनी दी थी, वो महज एक बयान नहीं था, बल्कि नए भारत की शक्ति का ऐलान था। उसी शक्ति का परिणाम है कि रात 1:30 बजे हमारे जाबाज सैनिक पाकिस्तान में घुसकर एक आतंकी का सफाया कर देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह सीज़फायर किसी समझौते का नतीजा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की विवशता और भारत की निर्णायक कार्रवाई का परिणाम है। उन्होंने चेताया कि यदि पाकिस्तान ने फिर किसी तरह की आतंकी हिमाकत की या आतंकियों को भारत को नहीं सौंपा तो युद्ध का दूसरा अध्याय बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। इसके साथ राजनीतिक घोषणा भी की, जो इस घटनाक्रम को एक नया मोड़ देती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विक्रमगंज आने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पीएम ने शाहबाद की धरती पर आने की इच्छा जताई है और विक्रमगंज में उन्होंने दौरे को लेकर अंतिम निर्णय हो चुका है। तारीख की घोषणा के अगले 4 से 5 दिन में कर दी जाएगी, लेकिन यह दौरा 25 से 30 मई के बीच तय है। जायसवाल ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, यह प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम होगा जो आतंकवादियों पर हुई निर्णायक कार्रवाई और पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद होगा। एनडीए कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुट गए हैं। आरा, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम और औरंगाबाद से 2 लाख से ज्यादा लोग रैली में शामिल होंगे। ये केवल एक सभा नहीं, बल्कि नए भारत की ताकत है और जनता के समर्थन का प्रतीक होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं, बल्कि उस संकल्प का प्रतीक होगा देश की एकजुटता को दर्शाता है। एनडीए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे जनसंपर्क अभियान को तेज करें और प्रधानमंत्री के स्वागत में कोई कमी ना छोड़ें। पाकिस्तान और दुनिया को एक कड़ा संदेश भी हो सकता है कि भारत अब प्रतिक्रिया नहीं, निर्णायक कार्रवाई का पक्षधर है, और यह भी कि भारत का नेतृत्व अब सिर्फ दिल्ली से नहीं, बल्कि जनता के दिल से होता है। जी हाँ, अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की क्या अंतिम तारीख जो है वह तय हो पाती है। क्या किस डेट पर वो बिहार में दोबारा से कदम रखते हैं। अपने दौरे के दौरान वे बिहार वासियों को क्या कुछ नए संदेश देकर जाते हैं। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।